अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान असीम दया वाला है। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले वालों को पैदा किया ताकि तुम नेक बन जाओ। वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती को निवास स्थान और आकाश को ढांचा बनाया और आकाश से जल बरसाया और उसके द्वारा तुम्हारे भोजन के लिए फल उत्पन्न किए। इसलिए जब तक आप जानते हो तब तक परमेश्वर के प्रतिद्वंद्वी न खड़ा करो। और यदि तुम्हें उस बात पर संदेह हो जो हमने अपने बंदे पर अवतरित की है, तो उसके समान एक सूरह तैयार करो। और यदि तुम सच्चे हो तो ईश्वर के स्थान पर अपने गवाहों को बुलाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करते और नहीं करोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म किए, उन्हें शुभ सूचना दे दो कि उनके लिए ऐसे बगीचे होंगे जिनके नीचे नहरें बहेंगी। जब भी उन्हें उसमें से जीविका के रूप में फल दिया जाएगा तो वे कहेंगे, यही वह है जो हमें पहले दिया गया था, और उन्हें इसके समान कुछ दिया जाएगा। और वहां उनके जोड़े पवित्र होंगे और वे उसमें सदैव रहेंगे। भगवान को मच्छर या उससे ऊपर की किसी चीज का उदाहरण देने में शर्म नहीं आती। और जो लोग ईमान लाए वे जानते हैं कि यह उनके रब की ओर से सत्य है। और जो लोग अविश्वास करते हैं वे कहते हैं, इस उदाहरण से ईश्वर का क्या अभिप्राय था। वह इस प्रकार बहुतों को भटकाता है और बहुतों को इसके द्वारा मार्ग दिखाता है, परंतु वह केवल अपराधियों को ही गुमराह करता है। जो लोग इसकी पुष्टि के बाद भगवान की वाचा को तोड़ते हैं और जिसे भगवान ने जोड़ने की आज्ञा दी है उसे तोड़ देते हैं और पृथ्वी पर भ्रष्टाचार फैलाते हैं, वे हारे हुए हैं। आप ईश्वर पर अविश्वास कैसे कर सकते हैं जब आप मर चुके थे और उसने आपको जीवन दिया। तब तुम मर जाओगे, तब वह तुम्हें जिलाएगा, तब तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती पर सब कुछ पैदा किया, फिर स्वर्ग की ओर रुख किया और उनसे 7 स्वर्ग बनाए, और वह हर चीज को जानने वाला है। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान असीम दया वाला है। अलिफ लाम मीम। यह एक ऐसी किताब है जिसके बारे में कोई संदेह नहीं है। यह उन लोगों के लिए मार्गदर्शन है जो ईश्वर से डरते हैं, जो लोग परोक्ष पर विश्वास करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें प्रदान किया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो लोग उस पर ईमान लाए जो तुम पर उतारा गया, और जो कुछ तुमसे पहले उतारा गया, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये अपने रब के मार्गदर्शन पर हैं और वही सफल हैं। और जो लोग इनकार करते हैं उनके लिए चाहे तुम उन्हें डराओ या न डराओ, बात एक समान है, वे ईमान नहीं लाते। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनकी सुनने की क्षमता पर मुहर लगा दी है, और उनकी दृष्टि पर पर्दा डाल दिया है, और उनके लिए बड़ी यातना है। और लोगों में वे लोग भी हैं जो कहते हैं, हम ईश्वर और अंतिम दिन पर विश्वास करते हैं, परंतु वे ईमान वाले नहीं हैं। वे परमेश्वर को और विश्वास करने वालों को धोखा देते हैं, परंतु अपने आप को छोड़ और किसी को धोखा नहीं देते, और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उनके दिलों में एक बीमारी है, इसलिए भगवान ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया है, और उनके लिए दर्दनाक यातना है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। और जब उनसे कहा जाता है, पृथ्वी पर भ्रष्टाचार मत फैलाओ, तो वे कहते हैं, हम तो केवल सुधारक हैं। सचमुच वे ही भ्रष्टाचारी हैं, परंतु उन्हें इसका एहसास नहीं है। और जब उनसे कहा जाता है कि जैसा लोग ईमान लाए हैं वैसा ही ईमान लाओ, तो वे कहते हैं, क्या हमें मूर्खों की तरह ईमान लाना चाहिए? सचमुच वे मूर्ख हैं, परंतु नहीं जानते। और जब वे ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं, हम ईमान लाए। और जब वे अपने शैतानों के साथ अकेले होते हैं तो कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो केवल ठट्ठा करने वाले थे। परमेश्वर उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें इसका एहसास हुए बिना ही अपराध जारी रखने के लिए छोड़ देता है। वही लोग हैं जिन्होंने गुमराही मोल ले ली और सीधा रास्ता छोड़ दिया, तो उनका व्यापार लाभदायक न रहा और वे मार्ग पर न रहे। रिवायत है कि बनी इस्राएल में एक आदमी था जिसके पास बहुत पैसा था। वह बूढ़ा था और उसके भतीजे थे, और वे उसकी मौत की कामना करते थे ताकि वे उसका उत्तराधिकार प्राप्त कर सकें। उनमें से एक रात को उसके पास गया, उसकी हत्या कर दी और उसका शव सड़क पर फेंक दिया। ऐसा कहा जाता था
कि उसने मरे हुए व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों के दरवाजे पर फेंक दिया था। और जब सुबह हुई तो लोग यह खोजते हुए कि उसे किसने मारा झगड़ने लगे। हत्यारा आया और अपने चाचा को चिल्लाने और रोने लगा। उनमें से कुछ ने कहा, तुम विवाद क्यों करते हो और अल्लाह के पैगंबर मूसा के पास क्यों नहीं जाते और उनसे हत्यारे के बारे में नहीं पूछते। अतः उसका भतीजा लोगों के साथ आया और उसने अपने चाचा की हत्या की शिकायत ईश्वर के पैगंबर मूसा से की। मूसा ने कहा, कौन जानता है कि इस बूढ़े को किसने मारा, यह तो बताओ। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि हत्यारा कौन था और सभी ने इससे इनकार किया था। वे चाहते थे कि मूसा ईश्वर से हत्यारे की पहचान के बारे में पूछे। तो उसने इस विषय में परमेश्वर से पूछा और उसने उससे कहा, उनसे कहो कि परमेश्वर उन्हें गाय का वध करने की आज्ञा देते हैं। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, खुदा तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है, उन्होंने कहा, क्या तुम हमारा उपहास कर रहे हो? मूसा ने कहा, मैं ईश्वर की शरण चाहता हूँ, ऐसा न हो कि मैं अज्ञानियों में से हो जाऊं। मूसा ने उनसे कहा कि यदि वे चाहते हैं कि सत्य सामने आए तो उन्हें ईश्वरीय आदेश का पालन करना होगा। इसलिए वे एक गाय खरीदने और उसका वध करने के लिए बाजार गए और बाजार में वे आवश्यक गाय के आकार और विशिष्टताओं के बारे में भ्रमित हो गए। तो वे स्पष्टीकरण मांगने के लिए मूसा के पास लौट आए। उन्होंने कहा, अपने भगवान को बुलाओ कि वह हमें समझाए कि गाय की विशेषताएं क्या हैं। मूसा ने कहा, गाय उम्र की दृष्टि से न बूढ़ी होती है न जवान, बल्कि बीच की होती है। परंतु इस्राएल के बच्चे रंग चुनने के विषय में असहमत थे, इसलिए वे पूछताछ करने के लिए मूसा के पास लौट आए। उन्होंने कहा, अपने भगवान को बुलाओ कि वह हमें समझाए कि गाय किस रंग की है। उन्होंने कहा, वह कहते हैं कि वह एक पीली बछिया है, चमकीले रंग की है, देखने वालों को भांति है। परंतु इस्राएल के बच्चों ने मूसा से और अधिक विवरण मांगा। उन्होंने कहा कि गायें एक दूसरे के समान होती हैं, इसलिए अपने भगवान से प्रार्थना करें कि वह हमें बताएं कि यह गाय क्या है और हम इस मामले को पूरा करेंगे। भगवान ने चाहा। उन्होंने कहा कि यह एक लाडली गाय है जो हल जोतने या सिंचाई करने का काम नहीं करती, जैसे पानी के पहिए खींचती है, बिना किसी दाग या खरोंच के निशान के। बताया गया कि इस गाय का मालिक अनाथ था। यह गाय उसके पिता ने उसके लिए छोड़ दी थी। पिता ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने पुत्र को बड़ा होने तक तुझे सौंपता हूँ। अच्छे पिता की मृत्यु हो गई और उन्होंने इस गाय को इस बच्चे के पास छोड़ दिया। जब वह वयस्क हुआ तो उसकी माँ ने उसे बताया कि उसके पास एक गाय है। इसे बेचने से पहले उसे अपनी माँ से सलाह जरूर लेनी चाहिए। लड़का गाय के साथ बाजार में गया और इस्राएल के बच्चे उसे ढूंढ रहे थे और उन्होंने गाय को उन विवरणों से मेल खाते हुए पाया जो भगवान के पैगंबर मूसा ने उन्हें बताया था। पहले तो उन्होंने गाय की कीमत वैसी ही चुकाई जैसी वह बाजार में थी, लेकिन लड़के और उसकी माँ ने और अधिक मांगी और लड़के और उसकी माँ को एहसास हुआ कि गाय इस्राएल के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण थी। लड़का और उसकी माँ तब तक और पैसे मांगते रहे जब तक कि गाय की खाल सोने से भर नहीं गई। तब भगवान ने उन्हें इस गाय का वध करने की आज्ञा दी और उन्हें इस गाय के हिस्से से मृत व्यक्ति पर प्रहार करने की आज्ञा दी। इसलिए परमेश्वर ने मरे हुए मनुष्य को जीवित किया और लोगों को हत्यारे का नाम बताया। हत्यारा उसका भतीजा था जो उस पर रोने का नाटक कर रहा था। यह पवित्र कुरान में इज़राइल के बच्चों के बीच गाय की कहानी है। भगवान ने हमें बताया कि उन्होंने आदेशों को लागू करने के बारे में भगवान के पैगंबर मूसा के साथ बहुत बहस की। हालांकि शुरुआत में भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि जो भी पहली गाय उन्हें मिले उसका वध कर दें। वे तब तक बहस करते रहे और सख्त हो गए जब तक कि भगवान ने उन्हें लागू करने में देरी के कारण उन पर सख्त आदेश नहीं दिए। इस प्रकार इज़राइल की संतान ने उस गाय के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाई। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप पवित्र कुरान और ईश्वर के पैगंबरों की हदीसों से हमारी सामग्री देख सकें। आप सभी को धन्यवाद। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान असीम दया वाला है। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती पर एक खलीफा रखूंगा, तो उन्होंने कहा, क्या तुम वहां किसी ऐसे व्यक्ति को रखोगे जो उसमें भ्रष्टाचार फैलाएगा और खून बहाएगा,
जबकि हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हें पवित्र करेंगे। उन्होंने कहा, वास्तव में मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। उसने आदम को सभी नाम सिखाए, फिर उन्हें स्वर्गदूतों के सामने पेश किया और कहा, यदि तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, आपकी महिमा हो, जो कुछ आपने हमें सिखाया है उसके अलावा हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। आप सर्वज्ञ और बुद्धिमान हैं। उसने कहा, ए आदम, उन्हें उनके नाम बताओ। और जब उसने उन्हें उनके नाम बताए तो उन्होंने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आकाशों और धरती के रहस्यों को जानता हूं, और मैं जानता हूं कि तुम क्या क्या प्रकट करते हो और क्या क्या तुम छुपाते हो। और जब हमने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, सिवाय इब्लीस के, जिसने इनकार कर दिया और अहंकारी था और काफिरों में से एक था। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में निवास करो और जहां चाहो वहां से खाओ, और इस वृक्ष के निकट न जाना, ऐसा न हो कि तुम जालिम बन जाओ। फिर शैतान ने फुसफुसाकर उन्हें फुसफुसाया और उन्हें उस स्थिति से बाहर ले आया जिसमें वे थे। और हमने कहा, तुम सब एक दूसरे के शत्रु हो, नीचे जाओ और तुम्हें धरती पर निवास स्थान मिलेगा और कुछ समय के लिए सुख भोगना होगा। तब आदम को उसके रब की ओर से वचन मिले और उसने उसे क्षमा कर दिया। वह परम दयालु, परम दयावान है। हमने कहा, तुम सब इससे नीचे उतर आओ और मेरी ओर से तुम्हारे पास मार्गदर्शन आ जाएगा। अतः जो लोग मेरे मार्गदर्शन पर चलेंगे उन्हें न कोई भय होगा और न वे शोक करेंगे। और जो लोग इनकार करते हैं और हमारी आयतों को झुठलाते हैं, वही आग के साथी हैं जिसमें वे सदैव रहेंगे। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान, असीम दया वाला है। हे इस्राएल के बच्चों, मेरे आशीर्वाद को याद करो जो मैंने तुम्हें दिया था, और मेरी वाचा को पूरा करो, और मैं तुम्हारी वाचा को पूरा करूंगा। और मुझसे डरो, और जो कुछ मैंने अवतरित किया है उस पर ईमान लाओ। जो तुम्हारे पास है उसकी पुष्टि करो, और उस पर अविश्वास करने वाले पहले व्यक्ति न बनो। और मेरी आयतों को छोटी कीमत के बदले में न बदलो, और मेरी सजा से डरो। और सच को झूठ के साथ न मिलाओ, और जब तुम जानते हो तो सच को छिपाओ। और नमाज कायम करो, झकात दो, और घुटने टेकने वालों के साथ घुटने टेको। क्या तू लोगों को धर्मी बनने और अपने आप को भूल जाने की आज्ञा देता है? और आप किताब पढ़ें, तब आप न तो सोचते हैं और न ही तर्क करते हैं। और सब्र और दुआ से मदद मांगो, क्योंकि यह नम्र लोगों के अलावा कठिन है। जो लोग यह सोचते हैं कि कयामत के दिन वे अपने रब से मिलेंगे और उसी की ओर लौटेंगे। हे इस्राएल के बच्चों, मेरे उस आशीर्वाद को याद करो जो मैंने तुम्हें दिया था, और मैंने तुम्हें सारे संसार पर श्रेष्ठ बनाया था। और उस दिन से डरो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के काम न आएगा, न उसकी ओर से कोई सिफारिश स्वीकार की जाएगी, न उससे कोई फिरौती ली जाएगी, और न उनकी मदद की जाएगी। और जब हमने तुम्हें फ़िरौन की कौम से बचाया, जो तुम्हें भयानक यातना दे रहे थे, वे तुम्हारे पुत्रों का वध करते हैं और तुम्हारी स्त्रियों को फ़िरौन के परिवार की सेवा करने के लिए ले जाते हैं। और इसमें तुम्हारे रब की ओर से एक बड़ी परीक्षा है। और जब हमने तुम्हारे लिए समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और तुम्हें बचा लिया, और फ़िरौन की कौम को हमने डुबा दिया, जबकि तुम देखते रह गए। और जब हमने मूसा से 40 रातों के लिए मुकर्रर किया, और फिर तुमने बछड़े को अपना खुदा बना लिया और तुम जालिम हो गए। फिर उसके बाद हमने तुम्हें क्षमा कर दिया ताकि तुम कृतज्ञ हो जाओ। और जब हमने मूसा को किताब और निशानी दी ताकि तुम मार्ग पाओ। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने बछड़ा गोद लेकर अपने ऊपर जुल्म किया है, तो अपने रचयिता से तौबा करो, अतः अपने आप को मार डालो, यही तुम्हारे रचयिता के निकट तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर खुदा ने तुम्हारी ओर तौबा की, निस्संदेह वह क्षमा करने वाला दयालु है। और जब तुमने कहा, ऐ मूसा, हम तुम पर तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक खुदा को साफ न देख लें, तो वज्र ने तुम्हें पकड़ लिया। और तुम देखो, हमने तुम्हें बादलों से छाया दी और तुम्हारे पास मन्ना और बटेर भेजे। उन अच्छी चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें प्रदान की हैं। उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है। और जब हमने कहा,
इस नगर में प्रवेश करो, जहां चाहो वहां से खाओ, और द्वार में प्रवेश करो और सजदा करके कहो, हमारे पापों को क्षमा कर दो, और हम तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे, और हम भलाई करने वालों को बदला देंगे। फिर जिन लोगों ने जुल्म किया, उन्होंने जो कुछ उनसे कहा गया था उसके अलावा बातें बदल दीं, तो हमने उन लोगों पर जो जुल्म कर रहे थे स्वर्ग से यातना नाजिल की, क्योंकि वे अवज्ञाकारी थे। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, तो हमने कहा, अपनी लाठी से पत्थर पर मारो, और उसमें से 12 सोते फूट पड़े, और लोगों के हर समूह ने अपना अपना पीने का स्थान पहचान लिया। ईश्वर ने जो दिया है उसे खाओ और पियो, और पृथ्वी पर भ्रष्टाचार मत फैलाओ। जब आपने कहा, ए मूसा, हम एक प्रकार के भोजन पर सब्र नहीं करेंगे, तो अपने रब से प्रार्थना करो कि वह हमारे लिए वह सब कुछ पैदा करे जो धरती अपनी जड़ी बूटियों, खीरे, लहसुन, दाल और प्याज से पैदा करती है। उसने कहा, क्या आप निम्न को बेहतर के बदले में देंगे? इस गांव में जाओ, क्योंकि तुम जो मांगोगे वही पाओगे। उसके बाद अपमान और गरीबी ने उन पर प्रहार किया, और उन्हें ईश्वर का क्रोध झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आयतों पर अविश्वास किया था, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की अवज्ञा की थी और नबियों को अन्यायपूर्वक मार रहे थे। जो लोग विश्वास करते हैं वे जो यहूदी, ईसाई और साबियन हैं, जो कोई ईश्वर और अंतिम दिन पर विश्वास करता है और अच्छे कर्म करता है, उन्हें अपने रब के पास अपना प्रतिफल मिलेगा, और उन्हें न कोई भय होगा और न वे शोक करेंगे। और जब हमने तुम्हारा अहद लिया और पहाड़ को तुम्हारे ऊपर उठाया, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे ताकत के साथ ले लो, और जो कुछ उसमें है उसे याद करो, ताकि तुम नेक बन जाओ। फिर उसके बाद तुम फिर गए। यदि परमेश्वर की कृपा और दया तुम पर न होती तो तुम घाटे में होते। और तुम जानते थे कि तुम में से जो सब्त के दिन उल्लंघन करते थे, सो हमने उनसे कहा, तुच्छ बंदर बनो। तो हमने इसे उनके और उनके बाद वालों के लिए एक उदाहरण और सदाचारियों के लिए एक शिक्षा बना दिया। उन्होंने कहा, हमारे दिल बंद हैं और मार्गदर्शन उन तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि भगवान ने उन्हें शाप दिया, क्योंकि उन्होंने अविश्वास किया, इसलिए वे शायद ही कभी विश्वास करते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक किताब आई, जो उनके पास जो कुछ किताबें थीं उनकी पुष्टि कर रही थीं, और पहले तो वे इनकार करने वालों पर विजय पाना चाह रहे थे, परंतु जब उनके पास वह चीज आई जिसे उन्होंने पहचान लिया था, तो उन्होंने उस पर अविश्वास किया। ईश्वर का श्राप अविश्वासियों पर हो। उन्होंने अपने प्राणों को बुराई के लिए बेच डाला, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने अपने दासों पर प्रकट किया उस पर उन्होंने अविश्वास किया। परंतु परमेश्वर अपने दासों में से जिस पर चाहता है उस पर अपनी कृपा उतारता है। तो उन पर खुदा का गजब भड़का, क्योंकि उन्होंने इनकार किया और ईमान वालों से हसद किया, और इनकार करने वालों के लिए अपमानजनक यातना है। और जब उनसे कहा जाता है, जो कुछ ईश्वर ने उतारा है उस पर विश्वास करो, तो वे कहते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं जो हम पर उतारा गया है, और इसके पीछे जो कुछ है उस पर वे अविश्वास करते हैं, लेकिन यह सत्य है जो उनके पास है उसकी पुष्टि करता है। कहो, यदि तुम ईमान वाले थे तो तुमने पहले ईश्वर के नबियों को क्यों मार डाला? मूसा तुम्हारे पास स्पष्ट प्रमाण लेकर आए, फिर तुमने उनके पीछे बछड़ा अपना लिया और तुम अत्याचारी हो गए। और जब हमने तुम्हारा अहद लिया और पहाड़ को तुम्हारे ऊपर उठाया, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे दृढ़ता से ले लो और सुनो। उन्होंने कहा, हम सुनते हैं और अवज्ञा करते हैं, और उन्होंने अपने अविश्वास के कारण बछड़ा अपने दिलों में पी लिया। कहो, यदि तुम ईमान वाले हो तो बुराई वह है जो तुम्हारा ईमान तुम्हें करने की आज्ञा देता है। कहो, यदि परलोक तुम्हारा है, अन्य लोगों के लिए नहीं, तो यदि तुम सच्चे हो तो मृत्यु की इच्छा करो। वे कभी इसकी इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ उनके हाथों ने आगे बढ़ाया है, और अल्लाह जालिमों को जानने वाला है। आप उन्हें जीवन के लिए सबसे अधिक उत्सुक पाएंगे। जो लोग ईश्वर को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, उनमें से एक ऐसा भी है जो 1000 साल तक जीने की इच्छा रखता है, और वह यातना से न बचेगा, चाहे उसकी आयु लंबी हो जाए, और परमेश्वर देखता है कि वे क्या करते हैं। कहो, जो कोई जिब्राइल का शत्रु है, उसने इसे तुम्हारे हृदय पर प्रकट कर दिया है। ईश्वर की इच्छा से जो कुछ उससे पहले था उसकी पुष्टि कर रहा है,
और ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन और शुभ समाचार है। जो कोई ईश्वर का, उसके फरिश्तों का, उसके दूतों का, जिब्राइल और मीकाइल का शत्रु है, तो ईश्वर अविश्वासियों का शत्रु है। हमने तुम्हारी ओर स्पष्ट आयतें उतारी हैं, परंतु अपराधी उन पर ईमान नहीं लाते। जब भी हम उन्हें किसी वाचा में बांधते हैं तो उनमें से एक समूह इसे अस्वीकार कर देता है और उनमें से अधिकांश विश्वास नहीं करते हैं। और जब उनके पास ईश्वर की ओर से एक दूत आया और जो कुछ उनके पास था उसकी पुष्टि करने लगा, तो उन लोगों में से एक समूह ने, जिन्हें किताब दी गई थी, इनकार कर दिया। उन्होंने परमेश्वर की पुस्तक को अपनी पीठ के पीछे इस तरह छोड़ दिया जैसे कि उन्हें पता ही न हो। और शैतानों ने जो कुछ राजा सुलेमान को सुनाया था उसका उन्होंने पालन किया, और सुलेमान ने अविश्वास नहीं किया, परंतु शैतानों ने अविश्वास किया और लोगों को जादू सिखाया, और जो बाबुल में 2 स्वर्गदूतों हारुत और मारुत पर प्रकट किया गया था। उन्होंने किसी को तब तक शिक्षा नहीं दी जब तक उन्होंने यह न कह दिया, हम केवल एक परीक्षा हैं, इसलिए अविश्वास न करो। वे उनसे सीखते हैं कि एक आदमी और उसकी पत्नी के बीच नफरत को क्या अलग किया जाता है। वे ईश्वर की अनुमति के बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे उनसे सीखते हैं कि किस चीज से उन्हें नुकसान होता है और फायदा नहीं। और वे जानते थे कि जिसने भी यह काम खरीदा है उसका परलोक में कोई हिस्सा नहीं होगा। बुराई वह है जिसके लिए उन्होंने स्वयं को बेच दिया। यदि वे केवल जानते थे, और यदि वे ईमान लाते और डरते, तो यदि वे जान लेते तो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल उत्तम होता। हे विश्वास करने वालों, यह न कहो कि जो कुछ परमेश्वर ने लगाया है उसे हमारे लिए कम कर दो, बल्कि यह कहो कि हमें थोड़ा समय दो और सुनो और आज्ञा पालन करो, और काफिरों के लिए दुखद यातना है। न तो किताब वालों में से अविश्वासी और न बहुदेववादी यह चाहते हैं कि तुम्हारे रब की ओर से तुम पर भलाई अवतरित हो। ईश्वर जिसे चाहता है अपनी दया के लिए चुन लेता है, और ईश्वर महान उदारता का स्वामी है। और जो भी आयत हम ईश्वर की अनुमति से निरस्त या रद्द करते हैं, हम उससे बेहतर या उसके समान कुछ लाते हैं। क्या आप नहीं जानते थे कि ईश्वर को सभी चीजों पर अधिकार है? क्या तुम नहीं जानते थे कि आकाशों और पृथ्वी की प्रभुता परमेश्वर ही की है, और परमेश्वर के बिना तुम्हारा न कोई संरक्षक है न कोई सहायक? फिर उसके बाद तुम्हारे दिल कठोर हो गए तो वे पत्थरों के समान या उससे भी अधिक कठोर हो गए। और कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनसे नदियां निकलती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो टूट जाते हैं और उनमें से पानी निकलता है। और कुछ पत्थर भगवान के डर से डूब जाते हैं। जो कुछ तुम करते हो, ईश्वर उससे अनभिज्ञ नहीं है। क्या आप आशा करते हैं कि वे उसी तरह विश्वासी होंगे जैसा आपने विश्वास किया था, जब उनमें से एक समूह परमेश्वर के वचन को सुनता था और फिर उसे समझने के बाद उसे विकृत कर देता था, भले ही वे जानते थे? और जब वे ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं, हम ईमान लाए हैं। और जब वे एक दूसरे के साथ अकेले थे तो उन्होंने कहा, क्या तुम उन्हें उस चीज की सूचना दोगे जो ईश्वर ने तुम्हारी ओर अवतरित की है, ताकि वे तुम्हारे रब के सामने तुम्हारे साथ विवाद कर सकें? क्या आपके पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है? क्या वे नहीं जानते कि परमेश्वर जानता है कि वे क्या छिपाते हैं और क्या घोषित करते हैं? इनमें अनपढ़ लोग भी शामिल हैं जो ख्वाहिशों के अलावा किताब को नहीं जानते। वे केवल संदेह का अनुसरण करते हैं। तो उन लोगों के लिए शोक है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और फिर कहते हैं, यह भगवान की ओर से है, ताकि इसके लिए एक छोटी सी कीमत ले सकें। तो उन पर शोक है जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा है, और उन पर शोक है जो उन्होंने किया है कमाना। और उन्होंने कहा, आग हमें कुछ दिनों के सिवा छू न सकेगी। कहो, क्या तुमने ईश्वर से वाचा बांधी है, और ईश्वर अपनी वाचा कभी नहीं तोड़ेगा? या तुम ईश्वर के विषय में वह बातें कह रहे हो जो तुम नहीं जानते? हां, जो कोई बुरा काम करेगा और अपने पाप में फंस जाएगा, तो वही लोग आग के साथी हैं जिसमें वे सदैव रहेंगे। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म किए, वही जन्नत के साथी हैं जहां वे सदैव रहेंगे। और जब हमने बनी इस्राएल से अहद लिया, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, और माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों और मुहताजों पर मेहरबान रहो, और लोगों से अच्छी बातें करो, नमाज अदा करो और ज़कात दो। लेकिन आप में से कई लोगों ने ऐसा नहीं किया। और जब हमने तुमसे यह अहद लिया
कि तुम अपना खून न बहाओगे और न एक दूसरे को अपने घरों से निकालोगे, तो हमने तुम्हें इस अहद का गवाह बनाया। तो फिर आप ही वे लोग हैं जो अपने आप को मार रहे हैं और अपने ही एक समूह को अपने घरों से निकाल रहे हैं। पाप और आक्रामकता में उनके खिलाफ अभिमानी और अहंकारी हैं। यदि वे बंधुआई होकर तुम्हारे पास आएं तो तुम उन्हें रुपया देकर छुड़ा देना, परंतु उन्हें बाहर निकालना तुम्हारे लिए वर्जित है। क्या आप पवित्र शास्त्र के एक भाग पर विश्वास करते हैं और कुछ भाग पर अविश्वास करते हैं? तुम में से जो ऐसा करेंगे उनके लिए इनाम इस सांसारिक जीवन में अपमान के अलावा कुछ नहीं है, और पुनरुत्थान के दिन उन्हें सबसे गंभीर यातना में लौटाया जाएगा। जो कुछ तुम करते हो ईश्वर उससे अनभिज्ञ नहीं है। वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी खरीद ली और आखिरत की जिंदगी छोड़ गए, तो उनके लिए न अजाब हल्का किया जाएगा और न उनकी मदद की जाएगी। हमने मूसा को किताब दी और उसके पीछे संदेश वाहक लेकर गए, और हमने मरियम के बेटे यीशु को स्पष्ट प्रमाण दिए और पवित्र आत्मा से उसकी सहायता की। जब कोई दूत तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु लेकर आता है जिसे तुम नहीं चाहते, तो तुम अभिमानी हो जाते हो और झूठ बोलते हो और दूतों के एक समूह को मार डालते हो। ईश्वर के दूत कहते हैं, जब भगवान ने स्वर्ग और नर्क बनाया तो उन्होंने गैब्रियल को स्वर्ग में भेजा, और भगवान ने गैब्रियल से कहा, स्वर्ग जाओ और इसे देखो, और मैंने स्वर्ग के लोगों के लिए क्या तैयार किया है। ईश्वर के दूत ने कहा, गैब्रियल स्वर्ग में गया और उसे देखा, और उसमें ईश्वर ने स्वर्ग के लोगों के लिए क्या तैयार किया था। फिर गैब्रियल ईश्वर के पास लौट आया और कहा, आपकी महिमा से कोई भी इस स्वर्ग के बारे में तब तक नहीं सुनेगा जब तक वह न चाहे इसकी सुंदरता और इसके भीतर मौजूद आनंद के कारण इसमें प्रवेश करें। तब ईश्वर ने आदेश दिया कि स्वर्ग को तब तक प्रलोभनों और विपत्तियों से घिरा रखा जाए जब तक कि केवल ईमानदार सेवक ही उस तक न पहुंचे। ईश्वर ने गैब्रियल से कहा, स्वर्ग वापस जाओ और देखो कि मैंने वहां के लोगों के लिए क्या तैयार किया है ताकि वे उसमें प्रवेश कर सकें। तो जिब्राइल गया और पाया कि स्वर्ग प्रलोभनों और विपत्तियों से घिरा हुआ था। वह भगवान के पास लौट आया और कहा, आपकी महिमा से मुझे डर था कि कोई इसमें प्रवेश नहीं करेगा। भगवान ने गैब्रियल से कहा, नरक जाओ और इसे देखो, और मैंने वहां के लोगों के लिए क्या तैयार किया है। तब जिब्राइल आग के पास गया और उसे एक दूसरे को भस्म करते हुए पाया। इसके बाद वह परमेश्वर के पास लौट आया और कहा, हे परमेश्वर, जिसने भी इस आग के बारे में सुना वह इसमें प्रवेश करने से डर गया। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इच्छाएं अग्नि के चारों ओर रहें। इसलिए भगवान ने गैब्रियल से कहा, इसे देखने के लिए आग के पास वापस जाओ। फिर गैब्रियल आग के पास लौट आया और भगवान से कहा, मुझे डर था कि कोई भी आग में प्रवेश करने से नहीं बच पाएगा। एक व्यक्ति ने ईश्वर के दूत से पैगंबरों की संख्या के बारे में पूछा, और उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, 1,24,000। किसी ने उनसे दूतों की संख्या के बारे में पूछा। ईश्वर के दूत ने कहा, 315। लेकिन पैगंबरों और दूतों में क्या अंतर है? दूत वह व्यक्ति है जिसे ईश्वर ने मानवता के लिए नए विधान से युक्त एक नया संदेश देने का काम सौंपा है। पैगंबर वह उस दूत का अनुयायी है जो उससे पहले आया था, और उसका काम लोगों को ईश्वर के निर्देशों का पालन करने की याद दिलाना है। अतः रसूल भी एक नबी है, और रसूलों की संख्या 315 है। इसका मतलब यह है कि मानवता को ईश्वर से 315 संदेश प्राप्त हुए, जिनमें उस समय मानवता के लिए उपयुक्त विधान और कानून शामिल थे, और ये विधान और कानून अकेले ईश्वर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जब आदम की मृत्यु हो गई तो भविष्यवाणी उनके बेटे सेठ के पास चली गई, और लोग लगभग 1000 वर्षों तक सच्चे एकेश्वरवाद का पालन करते रहे। भगवान के पैगंबर सेठ की मृत्यु के बाद भविष्यवाणी उनके पोते इदरीस के पास चली गई। पैगंबर इदरीस की मृत्यु के बाद 5 धर्मी व्यक्ति प्रकट हुए। वाड, सुवा, याघौत, याउक और नसरा। इन लोगों ने लोगों से अकेले भगवान की पूजा करने का आग्रह किया, और लोग उनसे प्यार करते थे, और उन्होंने लोगों के बीच मेल मिलाप किया। जब ये 5 लोग मर गए तो शैतान लोगों के पास आया और उनसे कहा कि वे उनकी अच्छी याददाश्त की याद में पत्थर की मूर्तियां बनाएं, ताकि लोग यह न भूलें कि वे अच्छे थे।
उसके बाद शैतान ने उन्हें फुसफुसाया कि ये पत्थर पृथ्वी पर देवता होंगे जो उन्हें स्वर्ग में भगवान के करीब लाएंगे, और समय बीतने के साथ मनुष्य भगवान के बजाय उनकी पूजा करने लगे। ये शैतान की एक योजना थी जो लोगों को कदम दर कदम ईश्वर के अलावा किसी और चीज की पूजा करने या दूसरों को उसके साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करना था। इस योजना का उपयोग हमारे समय तक शैतान और उसके अनुयायियों द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को छोटे क्रमिक कदमों के माध्यम से भगवान की पूजा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। इसलिए भगवान ने इंसानों को चेतावनी देने और उन्हें सही रास्ते पर लौटाने और मूर्ति पत्थरों या किसी अन्य चीज का सहारा लिए बिना अकेले भगवान की पूजा करने के लिए भगवान के पैगंबर नूह को इंसानों के पास भेजा। ईश्वर के दूत ने हमें बताया कि मानवता के पिता आदम की मृत्यु और ईश्वर द्वारा नूह को भेजने के बीच 1000 वर्ष का समय था। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, निस्संदेह हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा। अपनी कौम को सचेत कर दो, इससे पहले कि उन पर दुखद यातना आ पड़े। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं स्पष्ट सचेत करने वाला हूं। हे मेरे लोगों, परमेश्वर की आराधना करो, उससे डरो और उसकी आज्ञा मानो। वह तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा और उन्हें परमेश्वर को ज्ञात अवधि तक विलंबित कर देगा। जब परमेश्वर का कार्यकाल आएगा तो इसे स्थगित नहीं किया जाएगा, यदि आप केवल जानते हों। नूह 50 वर्ष के थे जब ईश्वर ने उन्हें मानवता के लिए संदेश ले जाने के लिए नियुक्त किया था। वह 950 वर्षों तक लोगों को अकेले ईश्वर की आराधना करने के लिए बुलाते रहे, और महान बाढ़ के बाद वह 350 वर्षों तक जीवित रहे। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, और हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा, और वह उनके बीच 1000 वर्ष 0 से 50 वर्ष तक रहा। फिर बाढ़ उन्हें बहा ले गई, जबकि वे अत्याचारी थे। ईश्वर के पैगंबर नूह 950 वर्षों की बहुत लंबी अवधि तक अपने लोगों को ईश्वर की पूजा करने के लिए बुलाते रहे, और उन्होंने अपने लोगों के साथ सभी तरीकों का इस्तेमाल किया। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, उसने कहा, मेरे प्रभु, मैंने दिन रात अपने लोगों को पुकारा है। मेरी प्रार्थना ने ही उनकी उड़ान बढ़ा दी, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया कि उनके पाप क्षमा हो जाएं। इसलिए उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल लीं और अपने कपड़ों से खुद को ढक लिया, और वे अड़े रहे और बेहद घमंडी थे। तब मैंने उन्हें सार्वजनिक रूप से परमेश्वर की आराधना करने के लिए आमंत्रित किया। फिर मैंने सभी लोगों को निमंत्रण देने की घोषणा की। तब मैंने उन्हें गुप्त रूप से परमेश्वर की आराधना करने की बुलाहट के विषय में बताया, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। नूह के इतने लंबे जीवन के दौरान अपने लोगों से भगवान की पूजा करने और मूर्तियों की पूजा छोड़ने के आह्वान के कई प्रयासों के बाद केवल 80 पुरुषों और महिलाओं ने उसका जवाब दिया, और भगवान ने नूह से कहा कि उसके लोगों में से कोई भी उसके बाद विश्वास नहीं करेगा। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, और नूह की ओर वह्य किया गया कि तुम्हारी कौम में से कोई ईमान न लाएगा सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए हैं। अतः जो कुछ उन्होंने किया उस पर उदास न हो। फिर उसे डर हुआ कि कहीं ईमान वालों पर उनकी बुराई न आ पड़े, इसलिए उसने अपने प्रभु से कहा, मैं हार गया हूं, तो मेरे लिए प्रबल हो हे भगवान। और नूह ने कहा, मेरे पालनहार, धरती पर काफिरों का ठिकाना न छोड़ना। यदि तुम उन्हें जीवित छोड़ दोगे तो वे तुम्हारे सेवकों को पथभ्रष्ट कर देंगे और केवल अनैतिक और काफिरों को ही जन्म देंगे। नसरल्लाह अपने पैगंबर नूह के पास आने लगे और उन्हें रहस्योद्घाटन के माध्यम से ईश्वर के मार्गदर्शन में जहाज बनाने का आदेश मिला। जहाज के निर्माण और इसकी विशिष्टताओं का विवरण गैब्रियल के माध्यम से उनके पास आया, और भगवान ने पैगंबर नूह को अपने लोगों को बुलाना बंद करने और उनके लिए भगवान की दया मांगने का आदेश दिया। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, और हमारी आंखों और हमारी आयत से जहाज बनाओ, और जो लोग जुल्म करते हैं उनके बारे में मुझसे न पूछो, वह अवश्य डूब जाएंगे। नूह पहाड़ पर गया और यह बड़ा जहाज बनाने लगा। लोग नूह की हालत देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वह उन लंबे वर्षों के दौरान
उन्हें ईश्वर के धर्म में बुला रहा था। यहां वह उन्हें छोड़कर पहाड़ की चोटी पर जहाज बनाने का काम कर रहा है, जहां न तो पानी है और न ही समुद्र। वे उसके पास व्यंग्यपूर्वक आए। आप पैगंबर बनने के बाद बढ़ई बन गए? भगवान ने पवित्र कुरान में कहा। नूह ने जहाज बनाया और जब भी उसके कुछ लोग उसके पास से गुजरते थे तो वे उसका मजाक उड़ाते थे। नूह ने कहा, यदि तुम हमारा मजाक उड़ाओगे तो हम तुम्हारा मजाक वैसे ही उड़ाएंगे जैसे तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। जब उसने जहाज का निर्माण पूरा कर लिया तो नूह के पास संकेत के लिए प्रतीक्षा करने का आदेश आया, जो यह था कि ओवन से पानी बहेगा। यह एक मिट्टी का ओवन था जिसमें भोजन बनाया जाता था। जब पानी ओवन से बाहर आ जाएगा तो नूह को अपने परिवार और उन सभी विश्वासियों को अपने साथ लेकर जहाज में जाना होगा। जहाज 350 हाथ लंबा था, जिसमें 3 डेक और एक ढका हुआ शीर्ष था। एक दिन संकेत तब आया जब ओवन से पानी निकलने लगा। अतः नूह अपनी पत्नी और पुत्र कनान को छोड़कर ईमान वालों के साथ चला गया और उन्होंने विश्वास न किया। जब वह जहाज पर पहुंचा तो उसने देखा कि हर प्रकार के जानवर जोड़े में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़ी जल प्रलय आरंभ हुई और पृथ्वी जल से भर गई और आकाश से बहुत जल बरसा। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, अतः हमने आकाश के द्वार प्रचुर जल से खोल दिए और धरती में सोते प्रवाहित कर दिए। तो पानी उस बात के अनुसार मिला जो नियति में थी। तो नूह और उसके साथी जल्दी से जहाज पर चढ़ गए और उसने कहा, भगवान के नाम पर इसके पाठ्यक्रम और इसके लंगर तक इसमें चढ़ो। वास्तव में मेरा प्रभु क्षमाशील और दयालु है। पूरी पृथ्वी पर विनाश फैलने लगा और मनुष्य और जानवर डूब गए। इस दृश्य में नूह ने अपने बेटे को जहाज के बगल में तैरते हुए पाया और उसे पितृत्व की भावना महसूस हुई। और नूह ने अपने बेटे को, जो पानी में था, पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ चल और काफिरों के साथ न रह। परंतु उसका पुत्र अविश्वास और अवज्ञा पर अड़ा हुआ था और उसने कहा, मैं एक पहाड़ पर जाऊंगा जो मुझे पानी से बचाएगा। नूह ने कहा, आज यातना से कोई भी सुरक्षित नहीं है सिवाय उन लोगों के जिन पर ईश्वर की दया है। लहरें उनके बीच आ गईं और वे डूबने वालों में से थे। नूह ने सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना की और उनसे अपने परिवार को बचाने के उनके वादे के बारे में पूछा। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, और नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा, मेरे रब, वास्तव में मेरा बेटा मेरे परिवार से है और आपका वादा सच्चा है और आप सबसे अच्छे न्यायाधीश हैं। यहां नूह को दिव्य कथन आया कि ईश्वर के सामने अविश्वासी और विश्वासी बराबर नहीं है और विश्वासी ही उसका सच्चा परिवार है। उसने कहा, ऐ नूह, वह तेरे घराने से नहीं है। सचमुच उसके काम नेक नहीं है, इसलिए जिस बात का तुझे ज्ञान नहीं उसके विषय में न पूछ। मैं तुझे इसीलिए उपदेश दे रहा हूं कि तू अज्ञानियों में न हो। उन्होंने कहा, मेरे भगवान, मैं उस चीज को पूछने से आपकी शरण चाहता हूं जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर दया न की तो मैं हानि उठाने वालों में से हो जाऊंगा। लहरें बहुत ऊंची थीं और पृथ्वी पर भगवान के सभी प्राणी डूब गए सिवाय उन लोगों के जो नूह के साथ जहाज में थे। शांति उस पर हो जो मामला खत्म होने तक महीनों तक उसमें रहा। और कहा गया, हे पृथ्वी, अपना जल निगल जा, और हे आकाश, उखाड़ फेंक। पानी उतर आया और बात खत्म हो गई और जहाज जूदी पहाड़ पर रुक गया। और यह कहा गया था कि नरक में निर्वासन गलत काम करने वालों के लिए है। इसलिए ईश्वर के पैगंबर नूह ने यह पता लगाने के लिए एक कबूतर भेजा कि क्या बारिश और तूफान के खत्म होने के बाद सूखी भूमि दिखाई देने लगी है। कबूतर एक सूखी जैतून की शाखा लेकर लौटा जो सूखी भूमि के प्रकट होने का प्रमाण थी। जहाज माउंट अल जुड़ी पर तुर्किये में बस गया और डॉक किया गया। ईश्वर ने हमें पवित्र कुरान में बताया कि जो लोग महान बाढ़ के बाद बचे थे वे केवल नूह के वंशज थे। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, नूह ने हमें फोन किया और हमने उसे जवाब दिया और हमने उसे और उसके परिवार को बड़े कष्ट से बचा लिया और हमने नूह की संतान को बाकी बनाया। बाढ़ के बाद नूह के 3 बच्चे बचे थे। शेम, उसके वंशजों से अरब, फारसी और रोमन आए दूसरे बेटे का नाम है हैम और उसके वंशज काले अफ्रीकी हैं जयपेत। उनके वंशजों में तुर्क,
गोग और मागोग के लोग और एशियाई जाति शामिल हैं। महान बाढ़ के बाद नूह 350 साल जीवित रहे और अपने लोगों को बुलाते रहे और उन्हें केवल ईश्वर की पूजा करने की याद दिलाते रहे, और मानवता केवल ईश्वर के लिए शुद्ध एकेश्वरवाद का पालन करती रही जब तक कि वह फिर से विचलित नहीं हो गई, जब तक कि ईश्वर ने हुड नामक एक और पैगंबर को नहीं भेजा। यही हम अगले एपिसोड में देखेंगे। सभी नए अपडेट प्राप्त करने के लिए सदस्यता लेकर और घंटी बटन को सक्रिय करके हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर कई दिलचस्प पिछले वीडियो भी हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद। पुनरुत्थान के दिन पवित्र कुरान में ईश्वर ने मरियम के पुत्र यीशु से कहा, हे यीशु, मरियम के पुत्र, क्या तूने लोगों से कहा था कि वे तुझे और तेरी माता को परमेश्वर के अतिरिक्त परमेश्वर माने? यीशु ने कहा, आपकी जय हो, मुझे वह कहने का अधिकार नहीं है जिसका मुझे अधिकार नहीं है। यदि तुमने ऐसा कहा होता तो मैं उसे सिखा देता कि तुम जानते हो कि मेरी आत्मा में क्या है और मैं नहीं जानता कि तुम्हारी आत्मा में क्या है। वास्तव में तुम परोक्ष को जानने वाले हो। जो कुछ तूने मुझे करने की आज्ञा दी थी, उसके सिवा मैंने उनसे कुछ नहीं कहा कि परमेश्वर, मेरे प्रभु और अपने प्रभु की आराधना करो। जब तक मैं उनमें था तब तक मैं उनके विरुद्ध गवाही देता रहा। फिर जब तुम मुझे अपने पास ले गए, आप हमेशा उन्हें देखते रहते थे। आप हर चीज के साक्षी हैं। यदि तू उन्हें दंड दे तो वे तेरे दास हैं, और यदि तू उन्हें क्षमा कर दे तो तू ही शक्तिशाली, बुद्धिमान है। भगवान ने कहा, यह वह दिन है जब सच्चे लोगों को उनकी ईमानदारी से लाभ होगा। उनके पास बगीचे होंगे जिनके नीचे नदियां बहती हैं, ताकि वे हमेशा उसमें रह सकें। भगवान उनसे प्रसन्न हो और वे उनसे प्रसन्न हों। यही महान जीत है। आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है, उन सब पर प्रभुता परमेश्वर की है, और वह सब वस्तुओं पर अधिकार रखता है। हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें ताकि आपको सभी ताज़ा खबरें मिलती रहें। हम जल्द ही आपके लिए प्रकाशित करेंगे 7 आसमानों में क्या है, और ईश्वर के पैगंबर नूह की कहानी भी, शांति उन पर हो। वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि हम और अधिक प्रकाशित करना जारी रख सकें। आप सभी को धन्यवाद। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, ईश्वर वह है जिसने 7 स्वर्ग बनाए, उसने 7 पृथ्वियां बनाई, उनके बीच भाग्य अवतरित होगा ताकि आप जान सकें कि भगवान के पास सभी चीज़ों पर शक्ति है और भगवान ज्ञान में सभी चीज़ों को शामिल करते हैं। ईश्वर के दूत से बताया गया कि पहले और दूसरे स्वर्ग के बीच की दूरी 500 वर्षों की यात्रा है, और दूसरे और तीसरे आसमान के बीच जो है वह भी 500 साल की यात्रा है। और इसी तरह 7वें आसमान तक ऐसा लगता है कि यह रास्ता स्वर्गदूतों की अलग अलग गति के अनुसार मापा जाता है। उनमें से कुछ पलक झपकते ही नीचे उतर आते हैं, जैसे गैब्रियल, और कुछ देवदूत जो मनुष्यों की आत्माओं और कर्मों का साथ देते हैं, उनकी गति अन्य होती है। ईश्वर ने कहा, वह स्वर्ग से पृथ्वी तक पदार्थ की व्यवस्था करता है, फिर वह एक दिन में उसके पास आ जाएगा जिसके बराबर 1000 वर्ष होंगे, जिसे आप गिन सकते हैं। एक अन्य आयत में भगवान ने कहा, स्वर्गदूत और आत्मा उस दिन उसके पास चढ़ेंगे जिसकी अवधि 50,000 वर्ष है। निचला स्वर्ग किससे बना है और इसका अंत कब होता है? ईश्वर ने कहा, वास्तव में हमने सबसे निचले स्वर्ग को सितारों की सजावट और हर विद्रोही शैतान से सुरक्षा प्रदान की है। एक अन्य आयत में ईश्वर ने कहा, और हमने निचले स्वर्ग को दीपकों से सजाया और उसे शैतानों के लिए पत्थर मारने का स्थान बना दिया। उल्लिखित छंदों से ऐसा प्रतीत होता है कि निचला स्वर्ग वह है जो आकाश गंगाओं से बना है और आकाश गंगाओं में अंतिम ग्रहों पर समाप्त होता है, जो कुछ प्रकार के स्वर्गदूतों की गति के अनुसार 500 वर्षों की यात्रा है। ईश्वर के दूत ने हमें बताया कि जब वह गैब्रियल के साथ दूसरे स्वर्ग में पहुंचे तो वहां एक बंद द्वार था, और उन्हें द्वार रक्षकों को अपना नाम बताना पड़ा और उन्हें दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति लेनी पड़ी। हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे हर आकाश में क्या है, एलियंस हैं या नहीं। ईश्वर, यह महान रचयिता, इन महान संसारों में कहाँ पाया जाता है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी नए अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी बटन को सक्रिय करके लगातार संपर्क में रहें और क्लिप को लाइक करना न भूलें ताकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में और अधिक प्रकाशित करते रहें। आप सभी को धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने इस बारे में बात की थी कि कैसे भगवान ने स्वर्ग में मिट्टी से आदम को बनाया और कैसे आदम और उसकी पत्नी द्वारा पेड़ का फल खाने के बाद भगवान उसे उसकी पत्नी और शैतान के साथ धरती पर लाए। लेकिन एक बात है जो हम आपको बताना भूल गए, वह यह है कि जिस धूल से भगवान ने आदम को बनाया, भगवान ने स्वर्गदूतों को उसे उस पृथ्वी की धूल से लाने का आदेश दिया जिसमें हम अब रहते हैं। ईश्वर ने कहा, हमने तुम्हें धरती से पैदा किया है और हम तुम्हें उसमें लौटा देंगे और हम तुम्हें दूसरी बार उसमें से निकालेंगे। स्वर्ग में जब ईश्वर ने स्वर्गदूतों से कहा कि वह मिट्टी से इंसानों का निर्माण करेगा, तो स्वर्गदूत बहुत आश्चर्यचकित हुए और कहा, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को पृथ्वी पर रखेंगे जो उसमें भ्रष्टाचार फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको पवित्र करते हैं? भगवान ने कहा, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। स्वर्गदूतों ने भगवान से कहा, आपकी महिमा हो, आपने हमें जो सिखाया है उसके अलावा हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। वास्तव में आप सर्वज्ञ हैं। भगवान ने आदम को सभी नाम सिखाए जिनमें विभिन्न भाषाएं और विज्ञान शामिल हैं। भगवान ने आदम से कहा, स्वर्गदूतों को इसके बारे में बताओ। स्वर्गदूत आदम की रचना और उसे ये विभिन्न क्षमताएं और विज्ञान प्रदान करने पर आश्चर्यचकित थे। ऐसा लगता है कि स्वर्गदूत आश्चर्य पृथ्वी पर एडम के बच्चों के परीक्षण के अंत तक जारी रहता है, जब वे एडम के बच्चों को आधुनिक तकनीकों का आविष्कार करते और उन्हें लगातार विकसित करते हुए देखते हैं। परमेश्वर ने कहा, तब शैतान ने उन्हें उस पर से खिसका दिया और जिस अवस्था में वे थे उससे बाहर निकाल लाया। और हमने कहा, तुम सब एक दूसरे के शत्रुओं, नीचे जाओ और तुम्हें धरती पर कुछ समय के लिए निवास और सुख मिलेगा। अब हमारे पिता आदम, हमारी माता हव्वा और शैतान को परमेश्वर द्वारा पृथ्वी पर लाया गया, परंतु परमेश्वर ने हमारे पिता आदम और हमारी माता हव्वा को कहाँ भेजा? कुछ कथनों से संकेत मिलता है कि ईव सऊदी अरब साम्राज्य के जेद्दा शहर में अवतरित हुई और एडम भारत में अवतरित हुए। इसलिए आदम और हव्वा एक दूसरे को खोजने लगे। एक कहानी के अनुसार वे मक्का के पास मिले और उनका नाम अराफात रखा गया क्योंकि वे वहां एक दूसरे को फिर से जानते थे। मनुष्यों के लिए एक नया जीवन शुरू हुआ जो एक परीक्षा है जिसमें ईश्वर की पूजा करने के नियमों के साथ साथ सांसारिक जीवन की कठिनाइयां जैसे जीवन, काम, बीमारियां आदि शामिल हैं। परिणाम होगा या तो सफलता और स्वर्ग जाना या असफलता और नरक जाना। हमारे पिता एडम कितने लंबे थे? ईश्वर के दूत ने कहा, आदम की लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 7 हाथ थी। उन्होंने कहा कि सृष्टि अब तक घटती चली आ रही है। साथ ही ईश्वर के दूत ने कहा, आदम पृथ्वी पर 1000 वर्ष 0 से 40 वर्ष तक जीवित रहा। कथाओं में बताया गया है कि हमारी मां ईव ने 120 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। प्रत्येक गर्भ में एक नर और एक मादा थी। जब वे शादी की उम्र में पहुंचे तो एडम ने प्रत्येक जुड़वां नर का विवाह दूसरे जुड़वां बच्चे से कर दिया जो एक ही गर्भ में नहीं थे। इसलिए एडम ने अपने बेटे कपिल को हाबिल की जुड़वां बहन से शादी करने का आदेश दिया और उसने हाबिल को कपिल की जुड़वां बहन से शादी करने का आदेश दिया। काबेल ने इसे अस्वीकार कर दिया और अपनी जुड़वां बहन से शादी करना चाहता था क्योंकि वह हाबिल की जुड़वां बहन से अधिक सुंदर थी। लेकिन यह समय की शुरुआत में भगवान के नियम के विपरीत था। इसलिए उनके पिता ने उन्हें आदेश दिया कि उनमें से हर एक को भगवान के लिए एक भेंट लाओ और इसे पहाड़ पर रखो। उनमें से जो कोई भी भगवान उसकी भेंट स्वीकार करता है वह इसके लिए अधिक योग्य है। इसलिए कैपेल गेहूं लाया और हाबिल ने एक बड़ा मेढ़ा चढ़ाया। इसलिए भगवान ने सफेद आग भेजी जिसने हाबिल की भेंट को भस्म कर दिया और कैपेल की भेंट को छोड़ दिया। और इस तरह निर्णय हाबिल के पक्ष में हुआ और कैपेल क्रोधित हो गया और अहंकार उस पर हावी हो गया और शैतान उस पर कब्जा कर लिया। ईश्वर ने हमें कुरान में उनकी कहानी के बारे में बताया। इसलिए उन्होंने कहा, लोगों को आदम के 2 बेटों के साथ हुई घटना के बारे में सच सच बताओ। जब उन्होंने एक भेंट पेश की और इसे उनमें से एक ने स्वीकार कर लिया लेकिन दूसरे ने स्वीकार नहीं किया। कपिल ने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाबिल ने उसे उत्तर दिया, परमेश्वर केवल धर्मपरायण लोगों से ही स्वीकार करता है। यदि तुम मुझे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें मारने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा।
इसलिए उसने अपने भाई को मारने का फैसला किया, इसलिए उसने उसे मार डाला और हारने वालों में से एक बन गया। एडम एक भविष्यवक्ता और अपने बच्चों के लिए एक दूत था, और उसके पास एक कानून था जिसमें एक आदमी के लिए अपनी बहन से शादी करने के नियम शामिल थे, जो उसके साथ एक ही गर्भ में पैदा नहीं हुई थी। उन्होंने अपने बच्चों को एकेश्वरवाद सिखाया और कहा कि केवल एक ही ईश्वर है जो सभी संसारों का निर्माता है। हमारे पिता एडम एक विद्वान थे और भगवान ने उनसे वैसे ही बात की थी जैसे भगवान ने मूसा से बात की थी। आदम के बच्चे थे जिनमें से कुछ कृषि में काम करते थे और कुछ भेड़ चराने का काम करते थे। यहाँ मानवता ने इस परीक्षण की शुरुआत की, जो विश्वास है इस धरती पर ईश्वर या स्वर्गदूतों को देखे बिना, लेकिन हर चीज आपको ईश्वर और उसके स्वर्गदूतों की उपस्थिति का एहसास कराती है। यह परीक्षण आदम के हर बच्चे द्वारा किया जाएगा और इसके सबसे महत्वपूर्ण खंड हैं, वह ईश्वर एक है, वह अकेला ईश्वर है, उसका कोई साथी नहीं है, उसी की संप्रभुता है और उसी की स्तुति है और वह सभी चीजों में सक्षम है। आदम की संतानें आदम के बाद पृथ्वी पर मानवता की शुरुआत के 1000 साल बाद तक सच्चे एकेश्वरवाद का पालन करती रहेंगी। तब शैतान उन्हें फिर से धोखा दे सकता है, इससे पहले कि ईश्वर नूह नामक एक और दूत को भेजे जो आदम के बच्चों को फिर से एकेश्वरवाद की ओर मार्गदर्शन करेगा। और प्रत्येक दूत एक नए कानून के साथ आएगा जिसे ईश्वर चुनता है, जो उस समय मनुष्यों के लिए उपयुक्त होता है। नए दूत के आने पर मनुष्य को ईश्वर के नियमों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मानवता को नए संदेश के निर्देशों की ओर बढ़ना चाहिए। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शैतान आदम के बच्चों को कैसे धोखा देने में सक्षम था। परमेश्वर ने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने का आदेश क्यों दिया? भीषण बाढ़ के बाद कितने लोग जीवित बचे? अगला एपिसोड पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर शुरुआत का एक अंत होता है। यह शुरू होता है और फिर समाप्त होता है, और जैसे दुनिया की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी, इसकी भी एक अवधि है जिस पर इसका अंत होगा, जिसका समय केवल ईश्वर ही जानता है। यह पृथ्वी और इस पर मौजूद लाखों लोग, जानवर और पक्षी, और इसमें मौजूद समुद्र, पहाड़ और इमारतें और बिना रुके आवाजाही। ऐसे समय बीत गए जब सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इसे बनाने से पहले इसका अस्तित्व नहीं था, और इसकी रचना के बाद से एक समय बीत चुका है। इसमें रहने वाले जीवित चीजों से रहित है, और एक दिन आएगा जब यह खंडहर में वापस आ जाएगा जैसे कि यह पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। जब सर्वशक्तिमान ईश्वर इस ब्रह्मांड के अंत की आज्ञा देता है, समुद्र आग बन जाएंगे, इसके पहाड़ हिल जाएंगे, इसके तारे बिखर जाएंगे, इसका सूरज बुझ जाएगा, इसका चंद्रमा ग्रहण हो जाएगा, इसका आकाश खुल जाएगा, और लोग इकट्ठा होने, न्याय करने और पुरस्कृत होने के लिए पृथ्वी की गहराइयों से निकलेंगे। जो लोग इस परीक्षा से गुजरते हैं, चाहे वे मनुष्य हों या जिन्न, उनका अंत अनंत काल तक स्वर्ग या नरक में होगा। वे अद्भुत शुरुआत और अद्भुत अंत हैं जो ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमान द्वारा सिखाए गए हैं, और ईश्वर निर्माता सर्वजागरूक द्वारा एक अद्भुत और सटीक प्रणाली में और महान ज्ञान के अनुसार तय किए गए हैं। इस पृथ्वी पर एक दिन आएगा और यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और यह सब नष्ट हो जाएगा। दुनिया परीक्षण की जगह है और एक दिन यह खत्म हो जाएगी। परमेश्वर ने आदम को अपने हाथ से बनाया, उसमें अपनी आत्मा फूंकी और अपने स्वर्गदूतों को उसके सामने झुकने को कहा। जब ईश्वर ने आदम की रचना पूरी की तो उसने स्वर्गदूतों को उसे सजदा करने का आदेश दिया, इसलिए इब्लीस को छोड़कर सभी ने सजदा किया, क्योंकि वह मौजूद था, लेकिन उसने इनकार कर दिया और वह इतना घमंडी था कि वह आदम को सजदा नहीं कर सका। भगवान ने कहा, जब तुम्हारे भगवान ने स्वर्गदूतों से कहा, वास्तव में मैं मिट्टी से एक इंसान बना रहा हूं, तो मैंने उसे बनाया और अपनी आत्मा से उसमें सांस ली, तो वे उसके सामने गिर पड़े और सब फरिश्तों ने सजदा किया, सिवाय इब्लीस के, जो घमंडी था और अविश्वासियों में से एक था। परमेश्वर क्यों चाहता था कि स्वर्गदूत आदम को दंडवत करें? क्योंकि स्वर्गदूतों के पास मनुष्यों से संबंधित कार्य होंगे। उनमें से कुछ जब ईश्वर चाहेंगे तब उसकी रक्षा करेंगे, और उनमें से कुछ उस पर नजर रखेंगे, और कुछ ईश्वर के साथ उसका संबंध मजबूत होने पर कुछ मामलों में उसकी मदद करेंगे, और कई अन्य कार्य। तब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कहा कि वह आदम को पृथ्वी पर उत्तराधिकारी बनाएगा, और कहा, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती पर एक खलीफा रखूंगा।
जब शैतान ने आदम को दंडवत करने से इनकार कर दिया तो परमेश्वर ने उसे निष्कासित कर दिया और उसे शाप दिया। उसने कहा, तो इससे बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम शापित हो और मेरा शाप न्याय के दिन तक तुम पर रहेगा। जब शैतान को उसके भाग्य का पता चला तो उसने ईश्वर से उसे पुनरुत्थान के दिन तक जीवित छोड़ने के लिए कहा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, मुझे उस दिन तक अकेला छोड़ दे जब तक वे पुनर्जीवित न हो जाएं। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझे नियत समय के दिन तक छोड़ दूंगा। और जब परमेश्वर ने उसे वह दिया तो उसने आदम और उसके वंशजों पर युद्ध की घोषणा की, उनके पापों को सजाया और उन्हें अनैतिक कार्यों के लिए प्रलोभित किया। उसने कहा, तेरी ताकत से मैं उन सभी को गुमराह करूंगा सिवाय तुम्हारे ईमानदार सेवकों के। परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद उससे उसकी पत्नी को बनाया और उनकी संतानों से पुरुषों और महिलाओं को बनाया। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, ऐ लोगों, अपने पालनहार से डरो, जिसने तुम्हें एक ही आत्मा से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और उनमें से बहुत से पुरुषों और स्त्रियों को तितर-बितर कर दिया। तब परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को उनके लिए एक परीक्षा के रूप में स्वर्ग में रखा। इसलिए उसने उन्हें स्वर्ग के फल खाने की आज्ञा दी और उन्हें एक ही पेड़ से खाने से मना किया। ईश्वर ने कहा, और हमने कहा, हे आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और जहां चाहो वहां से खूब खाओ, लेकिन इस पेड़ के करीब मत जाओ, ऐसा न हो कि तुम जालिम बन जाओ। ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को शैतान के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा, हे आदम, यह तुम्हारा और तुम्हारे पति का दुश्मन है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग से मत निकालो, अन्यथा तुम दुखी हो जाओगे। तब शैतान ने आदम और उसकी पत्नी को फुसफुसाया और उन्हें निषिद्ध वृक्ष का फल खाने के लिए प्रलोभित किया, परंतु आदम भूल गया, इसलिए उसने अपने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस वृक्ष का फल खा लिया। परमेश्वर ने कहा, तब शैतान ने फुसफुसाकर उससे कहा, हे आदम, क्या मैं तुझे अनंत काल के वृक्ष और उस राज्य की ओर ले चलूं जो मिटता नहीं? तो उन्होंने उसमें से खाया और उनके गुप्तांग उन पर प्रकट हो गए और उन्होंने अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढकना शुरू कर दिया और आदम ने अपने रब की अवज्ञा की और भटक गया। तो परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और कहा, क्या मैंने तुम्हें पेड़ से खाने से मना नहीं किया था और तुमसे नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा स्पष्ट दुश्मन है? जब उन्होंने पेड़ का फल खाया तो उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने कहा, ए हमारे पालनहार, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है और यदि तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम की अवज्ञा अभिलाषा के कारण थी, अहंकार के कारण नहीं, इसलिए ईश्वर ने उसे पश्चाताप की ओर निर्देशित किया और उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए आदम को अपने प्रभु से शब्द मिले और उसने उसकी पश्चाताप को स्वीकार कर लिया। वास्तव में वह पश्चाताप करने वाला सबसे दयालु है। फिर ईश्वर आदम, उसकी पत्नी और शैतान को धरती पर ले आया और उन पर प्रकाशना भेजी और उनके पास दूत भेजे। जो कोई विश्वास करेगा वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा और जो कोई अविश्वास करेगा वह नरक में प्रवेश करेगा। खुदा ने कहा, तुम सब इससे बाहर आ जाओ, क्योंकि यदि मेरी ओर से तुम्हें मार्गदर्शन मिले तो जो कोई मेरे मार्गदर्शन पर चलेगा उसे न डर का ज्ञान होगा और न वह शोक करेगा। और जो लोग इनकार करते हैं और हमारी आयतों को झुठलाते हैं वही आग के साथी हैं जिसमें वे सदैव रहेंगे। जब ईश्वर ने सभी को पृथ्वी पर लाया तो विश्वास और अविश्वास के बीच, सत्य और झूठ के बीच, अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष शुरू हो गया और यह तब तक जारी रहेगा जब तक ईश्वर पृथ्वी को प्राप्त नहीं कर लेता। परमेश्वर ने कहा, हे एक दूसरे के शत्रुओं, नीचे जाओ और तुम्हें कुछ समय के लिए पृथ्वी पर स्थान और आनंद मिलेगा। परमेश्वर के पास सभी चीजों पर शक्ति है। उसने आदम को बिना पिता या माता के बनाया। हव्वा की रचना आदम से हुई थी और यीशु की रचना एक ऐसी मां से हुई थी जिसका कोई पुरुष पति नहीं था। भगवान ने हमें एक पिता से और एक मां को एक आदमी के पानी से बनाया। भगवान ने कहा, उसने जो कुछ भी बनाया उसे पूर्ण बनाया और मिट्टी से मनुष्य का निर्माण शुरू किया। फिर अपने वंशजों को अपमानजनक पानी के वंशज से बनाया। फिर उसने उसे बदल दिया और उसमें अपनी आत्मा फूंक दी और तुम्हें सुनने, देखने और दिल देने की क्षमता दी।
आप शायद ही कभी आभारी हों। अगले एपिसोड में हम पृथ्वी पर एडम, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के जीवन के बारे में बात करेंगे और उन्हें वहां किन समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम जल्द ही मिलेंगे, भगवान ने चाहा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि तुम्हें सब कुछ नया मिलता है। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल कठोर हो गए तो वे पत्थरों के समान या उससे भी अधिक कठोर हो गए। और कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनसे नदियां निकलती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो टूट जाते हैं और उनमें से पानी निकलता है। और कुछ पत्थर भगवान के डर से डूब जाते हैं। जो कुछ तुम करते हो, ईश्वर उससे अनभिज्ञ नहीं है। क्या आप आशा करते हैं कि वे उसी तरह विश्वासी होंगे जैसा आपने विश्वास किया था, जब उनमें से एक समूह परमेश्वर के वचन को सुनता था और फिर उसे समझने के बाद उसे विकृत कर देता था, भले ही वे जानते थे? और जब वे ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं, हम ईमान लाए हैं। और जब वे एक दूसरे के साथ अकेले थे तो उन्होंने कहा, क्या तुम उन्हें उस चीज की सूचना दोगे जो ईश्वर ने तुम्हारी ओर अवतरित की है, ताकि वे तुम्हारे रब के सामने तुम्हारे साथ विवाद कर सकें? क्या आपके पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है? क्या वे नहीं जानते कि परमेश्वर जानता है कि वे क्या छिपाते हैं और क्या घोषित करते हैं? इनमें अनपढ़ लोग भी शामिल हैं जो ख्वाहिशों के अलावा किताब को नहीं जानते। वे केवल संदेह का अनुसरण करते हैं। तो उन लोगों के लिए शोक है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और फिर कहते हैं, यह भगवान की ओर से है, ताकि इसके लिए एक छोटी सी कीमत ले सकें। तो उन पर शोक है जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा है, और उन पर शोक है जो उन्होंने किया है कमाना। और उन्होंने कहा, आग हमें कुछ दिनों के सिवा छू न सकेगी। कहो, क्या तुमने ईश्वर से वाचा बांधी है और ईश्वर अपनी वाचा कभी नहीं तोड़ेगा? या तुम ईश्वर के विषय में वह बातें कह रहे हो जो तुम नहीं जानते? हां, जो कोई बुरा काम करेगा और अपने पाप में फंस जाएगा, तो वही लोग आग के साथी हैं जिसमें वे सदैव रहेंगे। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म किए, वही जन्नत के साथी हैं जहां वे सदैव रहेंगे। और जब हमने बनी इस्राएल से अहद लिया, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, और माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों और मुहताजों पर मेहरबान रहो, और लोगों से अच्छी बातें करो, नमाज अदा करो और ज़कात दो। लेकिन आप में से कई लोगों ने ऐसा नहीं किया। और जब हमने तुमसे यह अहद लिया कि तुम अपना खून न बहाओगे और न एक दूसरे को अपने घरों से निकालोगे, तो हमने तुम्हें इस अहद का गवाह बनाया। तो फिर आप ही वे लोग हैं जो अपने आप को मार रहे हैं और अपने ही एक समूह को अपने घरों से निकाल रहे हैं। पाप और आक्रामकता में उनके खिलाफ अभिमानी और अहंकारी हैं। यदि वे बंधुआई होकर तुम्हारे पास आएं तो तुम उन्हें रुपया देकर छुड़ा देना, परंतु उन्हें बाहर निकालना तुम्हारे लिए वर्जित है। क्या आप पवित्र शास्त्र के एक भाग पर विश्वास करते हैं और कुछ भाग पर अविश्वास करते हैं? तुम में से जो ऐसा करेंगे उनके लिए इनाम इस सांसारिक जीवन में अपमान के अलावा कुछ नहीं है, और पुनरुत्थान के दिन उन्हें सबसे गंभीर यातना में लौटाया जाएगा। जो कुछ तुम करते हो, ईश्वर उससे अनभिज्ञ नहीं है। वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी खरीद ली और आखिरत की जिंदगी छोड़ गए, तो उनके लिए न अजाब हल्का किया जाएगा और न उनकी मदद की जाएगी। हमने मूसा को किताब दी और उसके पीछे संदेश वाहक लेकर गए, और हमने मरियम के बेटे यीशु को स्पष्ट प्रमाण दिए और पवित्र आत्मा से उसकी सहायता की। जब कोई दूत तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु लेकर आता है जिसे तुम नहीं चाहते, तो तुम अभिमानी हो जाते हो और झूठ बोलते हो और दूतों के एक समूह को मार डालते हो।